स्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। हम अलजेब्रा के अभी तक टाइप 6 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम पढ़ेंगे टाइप 7, वो क्या है हमारा कंपैरिजन। तो टायर 1 के 21 क्वेश्चन और टायर 2 के 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। तो ये 2x प्लस वाई के होल क्यूब लिखा है और हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट बताना है। तो ए प्लस बी का क्यूब कर दीजिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो वो कितना है 12 वाई है। ठीक है, तो हमें x माइनस 3y का क्यूब में x का गुणांक बताना है यानी कोफिशिएंट बताना है। तो a माइनस बी का क्यूब कर दीजिए, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो एक्स क्यूब माइनस 27 वाई क्यूब माइनस 9x स्क्वायर वाई प्लस 27x वाई स्क्वायर। हमें x का कोफिशिएंट बताना था, तो वो 27 वाई स्क्वायर है। टू माइनस 5 का क्यूब में y का गुणांक यानी y का कोफिशिएंट बताना है। तो a माइनस बी का क्यूब कर दिए, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। तो 5 3 15 दूनी 30 वाई ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 क्यूब 8y क्यूब माइनस 125 माइनस 30 वाई स्क्वायर प्लस 150 वाई। हमें किसका कोफिशिएंट बताना है y का, तो y ये है, इसका कोफिशिएंट है 150, तो 150 हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस साल टायर 1 में पूछे गए। तो ये वैल्यू हमें दिए, हमसे a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है और p और q जो है ना वो डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम से यानी आवाज संख्या है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, p की पावर यहाँ -1 है और यहाँ 3 है, तो p की पावर -4 ऐसी q की पावर 4 और इसका होल पावर कितना है 1/3। ठीक है ना, और यहाँ डिवीजन है और यहाँ क्या हो जाएगा 6 है p की पावर और यहाँ -2 है, तो p की पावर 8 ऐसी q की पावर -6 और इसकी होल पावर 1/3 है। ये किसके इक्वल है, p की पावर a इंटू q की पावर b। ठीक है ना, तो यहाँ से p की पावर -12 इंटू q की पावर 10 का होल पावर 1/3 हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, p की पावर a इंटू q की पावर b। ठीक है, यहाँ से p की पावर -4 इंटू q की पावर 10/3 ये किसके इक्वल हो जाएगा, p की पावर a इंटू q की पावर b। यहाँ से a की वैल्यू -4 आ गई और b की वैल्यू 10/3 आ गई। अब वो a प्लस b की वैल्यू पूछ रहा है, तो -4 प्लस 10/3, तो आंसर आ जाएगा हमारा -2/3। तो उसने ये वैल्यू दी है और हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू एक c और यहाँ से c यानी x की वैल्यू एक तो c है, तो वो 3 ऑप्शन में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है ना, दूसरी वैल्यू हमें और फाइंड करनी है, तो आप ऑप्शन ही से पुट कर दीजिए। पहला ऑप्शन अगर 1/c रखेंगे तो यहाँ 1/c प्लस c इक्वल्स टू c प्लस 1/c हो जाएगा। तो दूसरी वैल्यू x की क्या हो जाएगी 1/c हो जाएगी। हमने ऑप्शन ही पुट कर दिया। तो देखिए हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 हो जाएगी और y की वैल्यू भी 5 हो जाएगी यानी x इक्वल्स टू वाई हो गया। और किसके इक्वल है 5 के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा √5 प्लस 5 अपॉन √5 प्लस 5 यानी 1 हमारा आंसर हो गया। तो स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2√3 इक्वल्स टू एक्स प्लस √3y। ठीक है, तो 4 प्लस 2√3 इक्वल्स टू एक्स प्लस √3y। यहाँ से x की वैल्यू 4 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई। हमसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6 हमारा आंसर हो गया। यहाँ से a की वैल्यू 3 हो गई और b की वैल्यू हो गई हमारी a-1 यानी 2, है ना। तो a की वैल्यू 3 हो गई और b की वैल्यू हो गई a-1 यानी 2। हमसे a प्लस b की वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर हमारा 5 आ गया।
तो देखिए हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 प्लस रूट 3a इक्वस टू 2b प्लस रूट 3b इक्वस टू 1 प्लस रूट 3 इंटू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से या तो 2a की वैल्यू 1 होगी या 2b की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। यानी 2a इक्वस टू 2b इक्वस टू 1 हो सकता है, या फिर यहाँ से a इक्वस टू b इक्वस टू 0 हो सकता है, रूट 3 से कंपेरिजन किया। पर ये वैल्यू नहीं होगी क्योंकि 1/0 वाला फॉर्म बन जाएगा, तो ये a इक्वस टू b इक्वस टू 1/2 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, 1/a प्लस 1/b, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वैल्यू दी है, हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है 1 दशमलव स्थान तक, 1 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था टायर 2 2018 में 11 सितंबर की शिफ्ट को। तो दशमलव तक बताना है, तो ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन तो बहुत हेल्प करेंगे आपके। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको। तो ये क्या लिखा है, 2ab की वैल्यू हमें 60√2 दे दी है। तो यहाँ से ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30√2 आ जाएगी, यानी 6 × 5√2 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 का स्क्वायर करने पर 36 आएगा, और 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो 50 आएगा। इन दोनों को सम करेंगे तो 86 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या लिखी है हमारे पास, 6 माइनस 5√2 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट है, ये किसके इक्वल है, a माइनस b√2 के, ठीक है ना। तो 6 माइनस 5√2 इक्वस टू हो जाएगा a माइनस b√2 के, ठीक है ना। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गए, तो a की वैल्यू हो गई 6 और b की वैल्यू हो गई 5। अब हमसे वो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछ रहा है, यानी 36 प्लस 25 पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 61, ठीक है ना। 8 8 यानी 64 होता है, यानी ये 8 से कम होगा, ठीक है। 8 से कितना कम होगा, तो देखिए ना डी ऑप्शन होगा ना बी होगा। अब या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, पर सी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो ये 61 से तो बहुत कम है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हम ऐसे ही करेंगे एग्जाम में फिर से, अगर इस बार आता है तो, पर थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे इसके इक्वल दे दी और हमसे रूट ए बी के निकटतम मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो फिर से पॉइंट में आंसर आएगा, ऑप्शन भी दिए हैं पॉइंट में, ये भी टायर 2 2018 का क्वेश्चन है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3×7 = 21, यानी 3√7, एक वैल्यू नेगेटिव में रहेगी, तो √7 माइनस 3√3 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3×5 = 15, ठीक है ना। तो प्लस √5 प्लस √3 आ जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, रूट ए प्लस रूट बी, और सिंप्लीफाई कर लिया तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो √7 प्लस √5 इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट बी। ए की वैल्यू 7 ले लीजिए, बी की वैल्यू 5 ले लीजिए, या फिर 5 और 7 भी ले सकते हैं। रूट ऑफ ए बी फाइंड करना हमें, तो वो किसके इक्वल होगा, रूट ए इंटू रूट बी के। रूट ए की वैल्यू √7 है, रूट बी की वैल्यू √5 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7×5 हो गया रूट का। अब देखिए 6 6 36 होता है, यानी 6 से कम होगा, तो देखिए डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये तो अगर 5 भी लिखा होता तो 5×25 होता, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन। तो देखिए ये दो फैक्टर लिखे हैं, और जो किसके इक्वल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² माइनस 2x माइनस XP प्लस 2P इक्वल्स टू x² माइनस AX प्लस 6 के इक्वल हो जाएगा। और कॉमन ले लीजिए, x² माइनस x कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 प्लस p बचेगा प्लस 2P इक्वल्स टू x² माइनस AX प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। कंपेरिजन कीजिए तो 2p इक्वल्स टू 6 हो गया, और यहाँ से माइनस ए की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, माइनस 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 बैलेंस हो गया, यानी ए की वैल्यू 2 प्लस पी से इक्वल हो गई, यानी ए की वैल्यू आ गई 2 प्लस पी के, और 2p की वैल्यू 6 है, तो p की वैल्यू हो गई 3 और a की वैल्यू हो गई 5। अब दोनों का हमें डिफरेंस बताना है, तो 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमें दी है और हमसे k की वैल्यू पूछ रहा है। तो p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, p² का स्क्वायर और q² का स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि हमने 2p² q² ऐड कर दिया और 2p² q² सब्ट्रैक्ट कर दिया। उससे क्या होगा, उससे ये p² प्लस q² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस √2 pq का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी
ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देंगे, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस रूट टू पी क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस रूट टू पी क्यू हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा, और यहाँ से भी के की वैल्यू रूट टू आ जाएगी, तो के की वैल्यू क्या हो गई, रूट टू हो गई। अब हमें ये वैल्यू किसके इक्वल दी है, इसके इक्वल दी है, और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आर एच एस साइड क्या दिया है, ये दिया है हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी होता है ना, तो बस लगा दीजिए। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू ए एक्स वाई प्लस टू बी वाई जेड प्लस टू ए बी एक्स जेड, ठीक है ना। तो यहाँ से कंपेयर हमें क्या क्या चाहिए, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये, तो यहाँ दो हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू दो हो गई। अब हमें बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो बी स्क्वायर क्या है कि जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो वो क्या है एट, तो यहाँ बी स्क्वायर की वैल्यू एट हो गई। अब हमें क्या चाहिए, माइनस ए बी चाहिए, तो टू ए बी किसके इक्वल है, माइनस एट के, तो माइनस ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, चार आ जाएगी, वैल्यू पुट कर दिए, तो टू प्लस एट प्लस फोर यानी 14 हमारा आंसर हो गया। ये इसका आंसर ऑप्शन सी नहीं डी होगा, ठीक है। तो अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और हमसे ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ स्क्वायर रहा होगा, सही बात है ना, तो ये ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर रहा होगा। तो अगर हम ए की वैल्यू को एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू को एक्स और सी की वैल्यू को यहाँ 9 है तो 3 ले लें और इसका स्क्वायर करें, तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर आएगा, और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो जाएगा। अब कंपेरिजन कर लीजिए, हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो देखिए ए की वैल्यू है यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 7, और बी की वैल्यू है एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6, तो ये बी की वैल्यू हो गई, ठीक है ना, और ये ए की वैल्यू 7 हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें ये वैल्यू इसके इक्वल दी है, ठीक है, तो या तो आप लेफ्ट साइड ए माइनस बी का क्यूब बना लीजिए जो राइट साइड है, या फिर राइट साइड के ए माइनस बी के क्यूब को खोल दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, और सिंप्लीफाई कर लीजिए 1 - 64 x³ माइनस 12x बड़ा चौक 48 x²। कंपेरिजन कर लीजिए, हमें p की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तो p की वैल्यू क्या है x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट 48 है, तो 48 हमारा आंसर आ गया। पी क्यू माइनस क्यू क्यूब की वैल्यू हमें दे दी है और हमसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। पी क्यू माइनस क्यू क्यूब क्या होता है, पी माइनस क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर होता है। अब पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या लिखा है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो हमने क्या किया यहाँ पी क्यू ऐड कर दिया और पी क्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे क्या होगा ये पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू हो जाएगा। अब हमने कंपैरिजन कर लिया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 1 आ जाएगी। तो यहाँ ये क्यूब लिखा है, ठीक है, मिस प्रिंट है, तो फिर से हमें पी क्यू माइनस क्यू क्यूब की वैल्यू दे दी, ठीक है, तो पी माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दीजिए अगर आपको पी माइनस क्यू का स्क्वायर नहीं बनाना लेफ्ट साइड, तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू प्लस एक्स पी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस टू पी क्यू है तो सर जाके थ्री पी क्यू हो जाएगा, एक्स पी क्यू के इक्वल हो गया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू थ्री आ गई, वरना आप क्या करते, लेफ्ट साइड था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और राइट साइड था हमारे पास पी माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस एक्स पी क्यू, ठीक है, तो इसको हम क्या करते पी माइनस क्यू का स्क्वायर बनाते तो माइनस टू पी क्यू कर देते और प्लस टू पी क्यू कर देते, तो ये पी माइनस क्यू का स्क्वायर
प्लस 3 PQ हो जाता। ठीक है ना, कंपैरिजन कर लेते तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाती डायरेक्ट। तो हमें ये वैल्यू इसके इक्वल दी है और p की वैल्यू पूछ रहा है। ये क्या लिखा है, ये लिखा है x³ माइनस 4 का क्यूब यानी 64 इक्वल्स टू x³ माइनस p हो जाएगा। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, 64 होगी। तो अगर इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a माइनस बी लिखा है ये, और ये लिखा है a³ माइनस b³। यहाँ डिवीजन का साइन है तो क्या बचेगा, a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर है तो 5x स्क्वायर प्लस ab की वैल्यू क्या हो जाएगी थी √15 इंटू एक्स वाई, और प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है थी √3y, तो कितना हो जाएगा 27y स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5, बी की वैल्यू आ जाएगी 27 और सी की वैल्यू आ जाएगी 3√15। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 6×5 30 प्लस 27 माइनस 15 45। तो ये कितना हो गया 57, 57 में से 45 माइनस किया तो 12 हमारा आंसर आएगा। ये नेगेटिव 12 नहीं +12 होगा आंसर। अब हमें ये वैल्यू दी है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या लिख लेंगे, 2 + x + y का होल क्यूब माइनस 3x - y का होल क्यूब डिवाइड बाय 5y - x इक्वल्स टू ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ 2x + 2y और यहाँ क्या हुआ 3x - 3y। तो अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें तो a³ - b³ यानी a माइनस बी करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कितना आएगा 5y - x आएगा। ठीक है ना, तो 5y - x से 5y - x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी केवल क्या वैल्यू हमें चाहिए, a² + ab + b² की वैल्यू चाहिए। तो a² करेंगे तो यहाँ 4x + y का स्क्वायर प्लस ab करेंगे तो 6x² - y² प्लस b² करेंगे तो 9x² - y²। ये किसके इक्वल है, ये हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 4x² + 4y² प्लस 8xy प्लस 6x² - 6y² प्लस 9x² प्लस 9y² माइनस 2 दूनी 18 xy इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के हो जाएगा। तो x² की वैल्यू कितनी हो गई, 6 4 10 और 19, 6 4 10 और 9 19 x² प्लस 4 -2 और प्लस 9 यानी +7y² और ये 8 है और यहाँ -18 है तो -10xy। ठीक है ना, अब हम कंपैरिजन कर लेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी हमारी 19, b की वैल्यू होगी हमारी -10 और c की वैल्यू होगी हमारी 7। तीनों को ऐड कर दिया तो यहाँ से 9 आया, 9 + 7 16 हमारा आंसर हो गया। थोड़ा कैलकुलेटिव था है ना, लेकिन इस टाइम पर नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हो गया था तो आपको एग्ज़ाम में थोड़ा और जल्दी जल्दी करना था। ये a - b दिया है और ये a³ - b³ दिया है, तो क्या बचेगा हमारे पास a² यानी 9x² प्लस 21xy प्लस y² यानी 49y²। कंपैरिजन कर लिया इससे तो a की वैल्यू 9 आ गई, b की वैल्यू 49 आ गई और 7c की वैल्यू 21 हो गई, तो c की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। ये सब वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो 9 चौको 36 प्लस 5 दिए 15, 36 और 15 ऐड किए तो 51 हो गया, माइनस b यानी 49 किया तो 2 आंसर आ गया हमारा। ये -b की वैल्यू है और ये a³ - b³ की वैल्यू है, तो a² यानी 4x² प्लस ab यानी 6xy प्लस b² यानी 9y² ये इसके इक्वल है। तो कंपैरिजन कर लिया तो a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 6 हो गई और c की वैल्यू 9 हो गई। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो 4 दूनी 8 प्लस 6 -9, 8 -9 यानी -1 प्लस 6 है तो 5 आंसर आ गया। अब इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ये a - b की वैल्यू है, ये a³ - b³ की वैल्यू है।
ठीक है ना। तो क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस बी से माइनस बी, यहाँ सिर्फ आएगा ए स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस ए बी यानी √6xy प्लस बी स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई और सी की वैल्यू √6 हो गई। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाय √6, तो 6/√6, तो हमारे √6 आंसर आ गया। फिर से ये a माइनस वी की वैल्यू ये दी है और a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू ये दी है, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ए बी यानी √2xy प्लस बी स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर। कंपेरिजन कर लिया इससे, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू √2 हो गई और c की वैल्यू 2 हो गई। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की, तो 2 प्लस 8 माइनस 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 आंसर हो गया हमारा। फिर से ये ए माइनस वी की वैल्यू है और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है। तो ए स्क्वायर यानी 9×9=45 x स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू हो जाएगी 3√10xy प्लस बी स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो एक्स की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू हमारी 45 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई और सी की वैल्यू और 10√c की वैल्यू हो गई 3√10। ठीक है, तो √10 से √10 कैंसिल आउट हो गया, तो सी की वैल्यू 3 हो गई। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो 45 + 2 माइनस 9×3=27। ठीक है ना। तो ये 47 है, माइनस कर दिया 27 से, तो 20 आंसर आ गया। ये a माइनस बी की वैल्यू दी है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दी है, तो √x का स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस √6xy प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा। कंपेरिजन कर लिया इससे, तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई और c की वैल्यू √6 हो गई। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो 4 + 9 - 6। ठीक है, तो 3 + 4 यानी 7 आंसर हो गया हमारा। ये क्या लिखा है, 2x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दिया, 2x माइनस 3y ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। कंपेरिजन कर लिया इससे, तो ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू -3 हो गई, सी की वैल्यू 4 हो गई और डी की वैल्यू -9 हो गई। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो 2 - 3 + 4 -+ 9 हो जाएगा। तो यहाँ -1 हुआ, 9 4 13, 13 - 1 12 आंसर हो गया हमारा। तो ये a प्लस बी की वैल्यू दे दी है और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दे दी है। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस ए बी यानी 6xy प्लस बी स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर। कंपेरिजन कर लेते हैं इससे, तो a की वैल्यू आ गया हमारे पास 4, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -6 और सी की वैल्यू आ गई 9। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 5 चौको 20 -6 चौको 24 प्लस 27। ठीक है, तो ये -4 हो गया और यहाँ ऐड कर दिया इससे, तो 23 आंसर आ गया। तो ये क्या लिखा है हमारे पास, ये लिखा है √5x का क्यूब प्लस √2y का क्यूब। फॉर्मूला लगा देते हैं, √5x प्लस √2y ब्रैकेट में आएगा 5x स्क्वायर माइनस √10xy प्लस 2y स्क्वायर। कंपेरिजन कर लेते हैं यहाँ। ठीक है ना, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी √5, b की वैल्यू हो जाएगी 5 और c की वैल्यू हो जाएगी -√10। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 5 + 25 - 10, तो आंसर आ गया 20। 30 - 10 यानी 20। तो हमें ये वैल्यू दी है और हमसे b की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 3 = क्या आएगा, a x + 2 प्लस b 2x + 1 और सिंप्लीफाई कर लिया तो ax + 2a + 2bx + b हो जाएगा। अब x वाला टर्म कॉमन ले लिया, तो यहाँ a + 2b और यहाँ 2a + b है।
ये 3 के इक्वल है, और इसको लिख लिया x गुणे 0+3। ठीक है ना, x का कोफिशिएंट यहाँ j है और यहाँ 0 है, तो a प्लस टू बी इक्वल टू 0 हो गया, और ये 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 2a प्लस बी के इक्वल हो जाएगा ये 3। ठीक है ना, अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो हमने अगर पहले किसी में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 4b इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों को अब माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 3b इक्वल टू -3 आ जाएगा, तो b की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो हमारा 7 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जो 8 टाइप है वो लास्ट टाइप है, उसमें मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन दिए हैं, जिसके टायर 1 के 36 क्वेश्चन है और टायर 2 के 50 क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चनों को करने के बाद हमारी टायर 1 और टायर 2 सीट के 664 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अलजेब्रा प्लस के। तो मिसलेनियस टाइप को अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।